हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर। जो भी हो पाकिस्तान का फख्र, करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत। हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में, ओनली ऑन प्राइम कनाडा टीवी पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आप देख रहे हैं फ़ख्रे पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब थे, अपोजिशन की जानिब से तमाम जमातें इकट्ठी हो गई और अदम एतमाद जमा कराया और वज़ीर आज़म को जो है ओहदे से हटा दिया गया। तो मलक उमर फ़ारूक साहब आज हमारे जो है प्रोग्राम का हिस्सा हैं। डचकोर से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये MPA भी हैं और साबका मामले खुसूसी भी हैं, वज़ीर पंजाब के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका जो कीमती वक्त लिया। सर क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से खान साहब अदम एतमाद के बाद जो है वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो क्या समझते हैं जिस तरीके से खान साहब जलसे कर रहे हैं, तो अब हुकूमत पर कितना टफ टाइम दे रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 13 जमातों ने मिलकर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की उस हुकूमत को गिराया है, जो मैं समझता हूँ कि वो गाड़ी को, पाकिस्तान की गाड़ी को ट्रैक पे ले गए थे। आपके फॉरेन रिज़र्व थे जो तकरीबन 22 अरब डॉलर थे और हर साल तकरीबन लगभग को 10 से 12 अरब डॉलर कर्जा भी अदा हो रहा था। तो जो अवामी सहूलियात हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो खान साहब कहते थे ना कि 8000 अरब का हमारा टारगेट है जो हमने टैक्स को इकट्ठा करना है, वो खान साहब तकरीबन सेकंड महीने तक 6000 अरब तक पहुंच चुकी थी उनकी जो अप्रोच थी। लेकिन अब देखें, मैं मार्च में ऐसे ही एक सेक्रेटरी PND के पास बैठा हुआ था, तो मुझे बड़े पुराने बंदे हैं, 30 साल से वो इस सर्विस में हैं, तो मैंने उनको कहा क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि कशकोल भरा हुआ है। जब ये हुकूमत 2018 में मुस्लिम लीग नून की गई थी तो कशकोल खाली था, 60 अरब से ज़्यादा के चेक बाउंस हुए थे। तो आज कशकोल भरा हुआ है। अब आपका साल 1.5 साल जो है ना, ये आपका काम करने का टाइम है। आपने काम करना है और लोगों को डिलीवर करना है। और मैं सच्ची बात बताऊं कि जो इस साल का भी बजट है तकरीबन 750 अरब का, जो हमारा एक डेवलपमेंट का PSD मिला के 750 अरब का एक मेगा डेवलपमेंट के बजट था पंजाब का, जो कि हिस्ट्री में इतना बड़ा बजट नहीं। और जो हमारा इस साल भी आने वाला था वो तकरीबन 1000 बिलियन का आने वाला था। तो ये मतलब चीज़ें बहुत सी देखें, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, हॉस्पिटल बनाए गए। सबसे जो एक मेगा मंसूबा है हेल्थ कार्ड का दिया गया पंजाब के अंदर। किसान को देखें, 3-4 साल हमारी हुकूमत आने के बाद कभी गन्ने की पूरे पैसे नहीं दिए जाते थे। हमारी हुकूमत आने के बाद गन्ने के पैसे, जो किसान है उसको, उसकी जो गन्ने के पैसे हैं उसको उसके घर, उसके अकाउंट तक मिलने शुरू हो गए। ऐसे ही उसको हर फसल का रेट, जो हर चीज़ ग्रोथ हुई है। और मैं मोस्टली, क्योंकि हमारा तो सारा दही एरिया है, तो मैंने अक्सर किसानों से पूछना कि बताएं। उन्होंने कहा जी पहले तो कर्ज नहीं सी लाता था, अब हम लोगों को कर्ज देने के काबिल हो गए। तो ये हालात थे किसानों के भी। हाँ देखें, मज़दूर मुश्किल में था, लेकिन तनख्वाहें भी बढ़ाई गई, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। जैसे 18,000 12 से 18 हुई हमारी हुकूमत के अंदर एक मज़दूर की सैलरी। लेकिन चूंकि आपको पता है जो एक हालात थे पूरी दुनिया के, कोई कोविड इफ़ेक्ट भी थे और पेट्रोल का बढ़ना, इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना, तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक सप्लाई चेन थी वो मुतासर थी कोविड की वजह से। जिस सप्लाई चेन ने, जैसे आप बताएं कि पहले फ्रेट रेट जो, वही आपकी एक चीज़ अगर पाकिस्तान में आती थी $500 की, वही चीज़ अगर आएगी $5000 की, तो उसका आखिर कहीं ना कहीं जो उसकी कीमतें ख़रीद के ऊपर ही जाकर उसका असर पड़ना है। तो महंगाई तो होनी थी। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई हुई है, चाहे वो UAE हो, वर्ल्ड, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आज भी पेट्रोल का रेट शायद पूरी दुनिया में महंगा है। जब यहाँ पेट्रोल ज़्यादा होता था तो ये लोग अपोजिशन वाले कहते थे लो जी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। अब मैं देखूँगा ना, अब ये लोगों को बता रहे हैं आगे कि जी खान साहब का ये फैसला अवामी नहीं है कि तेल जो है 200 से ऊपर होना चाहिए। तो यार अवामी नहीं है तो इसका मतलब है खान साहब का क्रिटिसाइज सिर्फ आप फजूल में करते थे। आज आप जब आप तेल बढ़ाएंगे तो आपको पता, तो ये वो मैं चीज़ें कह रहा हूँ। एक फ़ौरन जो आपकी पॉलिसी थी, जो खुददारी की पॉलिसी थी,
थी, लोगों की आंखों में आंखें डालने की पॉलिसी थी। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं मतलब ये कोई सियासी बात नहीं करूँगा, एज ए मुसलमान मेरा एक ईमान है, क्योंकि मेरा ईमान कामल नहीं होता अगर मैं नमूसे रसालत की ऊपर उसके ऊपर मैं समझौता करता हूँ। तो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी मतलब लाखों दरूद और सलाम उनकी आल पर, तो अगर मैं उनकी नमूसे रसालत के ऊपर समझौता करता हूँ तो मेरा ईमान कामल नहीं है। मेरा ईमान कामल ही तब होता है कि मैं उनकी नमूस के ऊपर समझौता ना करूँ, उनकी रिस्पेक्ट के ऊपर समझौता ना करूँ। मेरा ईमान ही कामल तब होता है कि मैं अपनी जानो माल, रिश्तेदार, माँ बाप से ज़्यादा मेरी मोहब्बत उनके साथ हो। तो ये मेरे ईमान का एक जुज़ है। और ये इसको पूरी दुनिया के अंदर, UN के अंदर पूरी दुनिया को उनको उनकी ज़बान में समझाना और उसके लिए कवानीन को पास करवाना, UN के अंदर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करना, उसकी करारदादें पास होना, उसका पूरी दुनिया में एक दिन मुकर्रर होना। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे खान साहब के साथ जोड़ती हैं। एक तो देखें, एक तो सियासी मामलात होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मेरी जज्बाती लगाव की वो जो बात है, मेरे ईमान की बात है कि जिस तरीके से नमूसे रसालत के ऊपर उन्होंने बयान दिया पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि हमारा क्या है, हमारा ईमान क्या है, हमारा जज्बाती लगाव क्या है, हमारा ईमान कामल नहीं होता। तो ये वो जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अगर खान साहब की 7 पुश्तों तक भी मैं उनका दीन नहीं दे सकता एज ए मुसलमान। मैं ये कोई सियासी बात नहीं है, शायद इसको लोग उल्टा भी नहीं, लेकिन मैं ये बात सच्ची कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा हूँ। और दूसरी, अगर ये अब 13 जमातों को खड़ा करें, पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले हम लोग करते हैं। कल मैं ना एक यूसुफ अलजई ने भी कोई ना पोस्ट शेयर की थी पुरानी, जी जी बिल्कुल, उसके ऊपर कुछ मीडिया एंकर्स बैठे हुए हैं, उसके ऊपर जवेद चौधरी हैं, वो जो हमारे बड़े सच्चे हामिद मीर साहब हैं, ठीक है, और भी 2-3 एंकर बैठे हुए हैं। तो वहाँ से वो बातें डिस्कशन कर रहे हैं। तो हामिद मीर जो आज वकालत करता है मुस्लिम लीग नून की, वो ये कह रहा है कि जो मैनू बड़े वजीर ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, कहते साडा लीडर चोर है। ये शायद आपने भी ये क्लिप देखा हो। तो अब ये देखें, वो क्लिप पुराना है। तो अब ये हालात आप देखें। और मैं बल्कि मैं बात करूंगा तो मैं आज़ाद इलेक्शन जीता था, तो मैंने PTA ज्वाइन की। तो जब ये आया कि जी मुझे भी ऑफर्स हुई कि आए, मिनिस्ट्री मिलेगी, आए, एक आपका फ्यूचर ब्राइट है, आए। अब वो इक़्तिदार में वो आएंगे, अगली जमात वो है, PTI नहीं है। तो मेरे अंदर बड़ी वो कश्मकश शुरू हुई। तो मेरा एक ज़मीर है अंदर, मैंने कहा कि 3.5 साल मैंने इस हुकूमत के साथ गुजारे हैं, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, सब कुछ दिया, तो मैंने कहाँ स्टैंड करना है। जिनको मैं चोर समझता हूँ और जो 30 साल से गाहे बगाहे पॉलिटिक्स के अंदर हैं, सियासत के अंदर हैं, वो क्यों नहीं रेवोल्यूशन लेके आए। ये मुल्क नीचे गया है, वो अमीर हुए हैं, चाहे उनके MNA हों, MPA हों, वो भी अमीर हुए हैं। हमारे लोकल MP MNA का हालात देख लें, आज से 20 साल पहले और आज के हालात देख लें, ठीक है। मैं भी 3.5-4 साल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं शायद मेरे घर बन रहा था तो मैंने उसको कंप्लीट नहीं करवा सका। वो इसीलिए कि यार एक तो मैं बिजी था, और दूसरा मेरे पास कोई इतना वो कहते हैं ना जो MP MNA बन के पता नहीं क्या आता है, माल बहुत आता है, तो बंदे कहते हैं जी खुद ब खुद तैयारी हो रही, गाड़ियाँ नहीं आ रही। हम तो ना गाड़ी ले सका हूँ, ना मैं घर तैयार करवा सका हूँ। सिर्फ मुझे नहीं समझ आती थी कैसे पैसे कमाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मैं इस लानत को अल्लाह से हमेशा दुआ किया कि मैंने खान साहब के विजन के ऊपर चलना है, कि जो खान साहब ने, अगर उनको पता लगा कि जहांगीर तरीन गलत बंदे हैं, उन्होंने उसको पीछे कर दिया। अलीम खान गलत बंदे हैं, उसको पीछे कर दिया। जुल्फी बुखारी का अगर उनको पता चला कि ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व है या वो है, उन्होंने कहा भाई रिज़ाइन दे दें, ठीक है। बाद में वो इंक्वायरी में क्लियर भी हो गए। तो ये होती है लीडराना क्वालिटी। अब मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूँ, वो जो राना मशहूद साहब हैं, वजीर रहे हैं गालबन, उनकी एक मैं क्लिप बड़ी देर पिछली हुकूमत में देखा था कि वीडियो कैमरे लगे हुए एक ऑफिस के अंदर, उन्होंने पैसे पकड़े हैं। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब आप ये वो खान साहब कहते हैं ना, करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, चाहे वो हमारे मोतबर अदारे हों, उन्होंने भी कहा करप्शन कोई बड़ा इशू नहीं है।
करप्ट लीडर पता नहीं क्यों चाहिए इन अदारों को भी और इन लोगों को भी, क्यों करप्ट लीडर चाहिए इस मुल्क के ऊपर? क्या आधे पाकिस्तानी हमारा कोई राइट नहीं है कि हम देखें कि व्हाट इज़ द राइट और रॉन्ग, कि हमारा बच्चों का फ्यूचर क्या है? तो मैं जब मुझे ये ऑफर्स हुई ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोचा कि मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन असासा छोड़ के जाना चाहता हूँ। असासा ये नहीं होता कि आपकी ज़मीन जायदाद वो आपका असल असासा आपकी अखलाकियात, आपके असूल, आपकी ऑनेस्टी होती है, जिसके ऊपर आपकी आने वाली जनरेशन है जो प्राउड करती है कि हमारे आबाओ अजदाद ने ज़िंदगी असूलों के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर गुजारी है और उन्होंने हमें ये उनका ये असासा है कि उन्होंने सही और गलत के अंदर पहचान। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि खान साहब जिस खत की बात कर रहे थे और दूसरा ये भी कहा गया जी मुझे रूस का दौरा जब किया कि वहाँ से तेल हमें सस्ता मिल रहा है, जिस तरीके से परसों चौथ के जलसे में भी खान साहब ने बात की है, तो क्या समझते हैं क्यों अमेरिका डर गया था खान साहब से? क्यों इस तरह के मामला तय हो गए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रही है? अच्छा, ये ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं खुद भी एक ओवरसीज़ हूँ, तो मैं आपको बताऊं, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो अमेरिका वो कभी नहीं चाहेगा जो पाकिस्तान, जो उन्होंने हमेशा एक कॉलोनी बना के रखा है उनकी, वो अमेरिकन कॉलोनी ही गिना गया है, तो उसको वो लूज़ करें। क्योंकि जो जगराफी मतलब दुनिया के जो नक्शा है, मैप है, पाकिस्तान वहाँ पे वाक़ है। अगर पाकिस्तान स्टैंड करता है ना, तो पाकिस्तान के साथ चाइना, रशिया, ये पूरा जो एशिया का ब्लॉक है ना, श्रीलंका, ये अरब मुबालक भी अब इसी ब्लॉक के अंदर आ रहे थे। खान साहब का कसूर ये है कि उन्होंने कहा था कि एक मुसलमानों का एक अलहदा ब्लॉक बनना चाहिए, उन्होंने कहा था कि OIC को मजबूत होना चाहिए। खान साहब का ये कसूर है, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पे मुसलमान जिनको थ्रेट है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम एज ए मुसलमान जो हमारा OIC का अदारा है वो इतना फ़ाल हो, ताकतवर हो कि हम वहाँ पे जाके बात करें। फिज़िकली जो नेक्स्ट प्लान था कि हम जैसे इन्होंने बनाई हुई यूरोप की अपनी अलहदा, उन्होंने एक पूरी फ़ौज मिलिट्री बनाई हुई थी, इसी तरीके से मुसलमानों को भी होना चाहिए। जहाँ उनके ऊपर जुल्म हो, हम लोग जाके फ़िज़िकली, अखलाकी तौर पर और पूरी दुनिया को बता सकें कि भाई ये जुल्म हो रहा है, हम उसको रोकें। तो अरब लीडर भी खान साहब के साथ खड़े हो गए थे, जैसे तुर्की, अरब मुमालिक जितने हैं, रशिया। हाँ, रशिया के पास मैं आपको बताऊं, जो खान साहब अक्सर बात करते हैं, अब रशिया ने कहा कि, क्योंकि खान साहब ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो कंट्री है उसका मतलब अमेरिका ने उसको इतना रखा हुआ है कि अमेरिका में हमारी जो चीज़ें भी जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट होती है, वो हमें बहुत सी चीज़ें देते भी हैं। तो रशिया ने जो मतलब खान साहब को कहा कि मैं आपको गंदम दूँगा 30% या 40% के नीचे तेल दूँगा, और बाकी भी जो चीज़ें अगर आपका जो एक खला आएगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा कि आपकी कंट्री नीचे ना। ये वो चीज़ें थी जो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं थी। बताइएगा कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो गए हैं, इस टाइम लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी की, तो क्या समझते हैं, क्या अंदर जो है मामला तय पा रहे हैं? अब मैं ना ये कल वो एक ट्वीट देख रहा था कोई एतजाज़ साहब के, जो इनके पार्टी के पुराने वर्कर हैं, माशाल्लाह बड़े नामवर लॉयर भी हैं, अदलिया की स्ट्रगल में वो बड़े फ्रंट फुट पे रहे। तो उन्होंने कहा कि ये वही नवाज शरीफ है जिसने इनकी वालदा के बारे में मतलब बहुत बाहयात बहुत सी चीज़ें की हुई हैं। तो मुझे शर्म आ रही है कि ये आज इनके साथ बैठे हुए हैं। कौन सी मिसाक़ जमहूरियत है? मुझे बताएं, ये कौन सी मिसाक़ जमहूरियत है? इन्होंने मिसाक़ जमहूरियत के अंदर ये स्टैंड किया, इन्होंने 18वीं तरमीम लेके आई, दोनों जमातें लेके क्या आई कि जी 63 ऐड किया गया कि हम लोग ये लोटा ग्रेसी को ख़त्म करेंगे। अब मुझे देखें, इन्होंने कानून बनाया, दोनों जमातों ने बनाया, वायलेट किसने किया है? वो कानून कहाँ पे गया? कहाँ गई इनकी अखलाकियात? क्योंकि ये इनको चाहिए थी हुकूमत, इनके लिए सारा कुछ जायज़ है, इनके लिए शांगा मांगा भी जायज़ है, इनके लिए लोटाक्रेसी भी जायज़ है। और वो कानून कब गया? जो पंजाब के अंदर हुई फाइट, ठीक है, सारे MPs जज्बाती हुए, वो क्यों हुई है? जहाँ कानून की पासदारी ख़त्म हो जाती है ना, इखलाकियात का जनाजा निकल जाता है, वहाँ यही कुछ होता है जो हुआ पंजाब असम्बली के अंदर। मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हुआ है? जब आपने कानून की पासदारी न करनी है न करवानी है,
और अखलाकियत का जनाजा निकालना, तो फिर ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही हालात है यहाँ पे ना। तो यहाँ अगर 302 वाला जो बंदा जिसका कत्ल होता है उसको कौन सा हक मिलता है? वो बेचारा अगर तो गरीब है तो वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अगर उसको लगता है ना उसका कहीं ना कहीं तो वो उसका बदला ज़रूर लेता है, क्योंकि उसको पता है ना तो मुझे अदालतों से इंसाफ मिलना है, ना मुझे इस सिस्टम से इंसाफ मिलना है। तो जैसा आपने 13 जमातों की बात की है, 13 जमातों की बंदरबांट हो रही है। कशकोल जो खाली था 2018 के अंदर, अब इतना है कि ये लोग शायद 1-1.5 साल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका टारगेट है वो अरबों डॉलर को चुराना। वो डेवलपमेंट की मद में जाएंगे तो किक्स बैक्स आएंगी, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इन्होंने पैसे खाने हैं, लोगों से रिश्वत लेनी है, तो इन्होंने अपने पेट भरने हैं भाई। 13 क्या है? अब देखें ना कौन सा रेवोल्यूशन लेने के लिए ये गए हैं पीडीएम के अंदर। जो एक जमात का एक वोट भी है वो भी मिनिस्टर बन रहा है। कौन सा रेवोल्यूशन के लिए गए हैं? ये अपनी लालच के लिए गए हैं ना। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं गया पीडीएम के अंदर, हर बंदा अपनी लालच के अंदर है। ये चूंचू का एक मरब्बा इकट्ठा हुआ है, सारे हैं कि मुझे ये चाहिए, सारे हैं कि मुझे ये चाहिए। किसी को पाकिस्तान नहीं चाहिए, किसी को पाकिस्तान से मतलब नहीं है कि नहीं यार ये पीडीएम पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहती है, मैं वॉलंटियर, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटी कैबिनेट बनाएं जिसका खर्चा कम हो, थोड़ा टाइम रहता है, थोड़ी कैबिनेट रह के पाकिस्तान की आवाम को बेहतरी करें। भाई ये तो वही कैबिनेट बना रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये भी बताइएगा, पंजाब असम्बली की आप बात कर रहे हैं, आप मेंबर भी हैं पंजाब असम्बली, जिस तरीके से पुलिस दाखिल हुई थी इस मरतबा, तशद्दुद किया गया, कुछ लोगों को, कुछ MPs को जो है रोका गया, इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर पर भी हमला हुआ, स्पीकर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इस तरह हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो एक नया बंदा हूँ, लेकिन मैंने जो सुना और देखा, मतलब पुराने पॉलिटिशियन के 70 साल की हिस्ट्री में कभी पुलिस इंटर नहीं हुई, ठीक है। अब लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया जो मैंने पहले बात की, वो डिप्टी स्पीकर जिसको 195 PTI के MPA वोट दे के डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करवाएं, और वो कहे सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी कि मैं सरदार हूँ जी, सरदारों के कबीले से हूँ। ये कौन सा सरदार है? इसकी गैरत कहाँ पे गई? इसकी खलाकियत कहाँ पे गई? इसकी कानून की पासदारी कहाँ पे गई है? जब वो 195 की वोटों से खिलवाड़ कर रहा है, जब वो वोटें सेल कर रहा है, इसकी डील हुई है, इसने पैसे लिए हैं, शोटी से कहते हैं। और देखिए ना अगले दिन तो इसकी पिक्चर्स भी वायरल हुई हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ ये रंगरलियां मना रहा है आउटसाइड फॉरेन में। ये UAE में किसके पास जाता है? सागडार के बेटे के पास जाता है। बस यार, अगर यहां पे इसका मतलब पैसे लेना, करप्शन करना, सारा कुछ जायज़ है, कोई खलाकियत नहीं है, उसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो भाई मैं पहले भी कहा, क्या इसने आइन की पासदारी का हलफ नहीं लिया? क्या इसने आईने पाकिस्तान के ऊपर हलफ नहीं लिया कि इसने आईने पाकिस्तान के ऊपर, क्या ये डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं हुआ? आईने स्पीकर के, मैं आईने पाकिस्तान के ही बिहाफ के ऊपर ये MPA इलेक्ट हुआ है, उसने उसकी टिकट ली है खान साहब की। अगर उसी टिकट के साथ, अगर आइन के अंदर दर्ज है कि जिस पार्टी का वोट लिया मैं उसका वफादार रहूंगा और पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, तो अगर आप उसके अंदर वफादारी नहीं कर रहे तो आप आईने पाकिस्तान से, मैं समझता हूं कि आईने पाकिस्तान की आप गुस्ताखी कर रहे हैं, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये कहां पे है? तो जब ये हालात होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। और जैसा कि मैं समझता हूं, मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं, जो ये एक इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, ये डिप्टी स्पीकर ने हमजा शहबाज को कह के स्पीकर के ऊपर हमला करवाया। वो तो सारे MPs आ गए, को बचा हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई एक पुराने मंजे हुए सियासतदान थे, उनके ऊपर इनको हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है, और हिस्ट्री के अंदर ये लिखा जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। और इस ये टाइम गुजर जाना है, टाइम गुजर जाना है, टाइम इंशाल्लाह टाइम गुजर जाता है, लेकिन हमेशा हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है कि क्या हुआ था और क्या नहीं होना चाहिए था। कौन सी खलाकियत के ऊपर ये पंजाब हुकूमत खड़ी होगी? 26 MPA हमारे ही है यार। ये कौन सा आइन है? 18वीं तरमीम के अंदर 63 की शिक किसने डलवाई है? और वही जमात इसकी वायलेशन कर रही है। तो यार ये रवश बदलनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह। और खान साहब ने जगा दिया है लोगों को, बता दिया है जो लोग चार्ज हैं, मैं चार्ज हूं, आम बंदा चार्ज है, मुझे कोई इख्तिदार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस मुल्क के ऊपर अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुझे इस मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर मुझे खुददारी चाहिए, इज्जत चाहिए। मैं बेकारी नहीं हूँ,
मैं अपने पैसे खुद बनाता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपनी रोटी खुद अपने पैसों से खाता हूँ, आप खुद खाते हैं। हम भिखारी नहीं हैं। भिखारी ये लोग हैं जो कहते हैं, जिन्होंने कहा है कि बेगर्स कैनॉट बी चूजर। तो ये भिखारी हैं असल में, चूंकि इन्होंने इस मुल्क का माल लूटा है, इन लोगों ने पैसे लिए हैं बाहर की दुनिया से इस कॉन्स्पिरेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। ये लोग चोर हैं, ना कोई ओवरसीज चोर है, ओवरसीज पैसे बेचता है, बिलियंस ऑफ डॉलर जो हर साल इस मुल्क के हर महीने आता है। मैं एक ओवरसीज हूं, ये हमारा वोट खत्म करना चाह रहे हैं ओवरसीज का। तो ये जुल्म इंशाल्लाह अब नहीं होगा, ये नहीं होगा इंशाल्लाह। अब जिस तरीके से कौम ने, खान साहब ने कौम को एक्नॉलेज किया है, खान साहब ने कौम को शऊर दिया है, मतलब हालात इस नेज तक पहुंच चुके हैं कि हम इखलाकी गिरावट के अंदर हैं। लेकिन इमरान खान ने जो शऊर दिया ना कौम को, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं इस लाहौर वाले जलसे के अंदर था, मैंने देखा है वो इंसान नहीं थे, वो जिन थे। मेरा ये ईमान है कि वो जिन थे। जो मैं देख रहा था कि अगर खान साहब एक कॉल दें तो ये मुल्क के अंदर पहिया जाम हो जाए, हर चीज़ बंद हो जाए। और ये खान साहब इंशाल्लाह उस नेज तक पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह हम लोग उनकी कॉल का वेट करेंगे। इंशाल्लाह जैसे वो हमें कॉल देंगे इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं उनके पीछे। बहुत शुक्रिया जी। मलक उमर फ़ारूक साहब आज जो है फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम में जो हिस्सा थे और इनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मुल्क कौम का जो है भरपूर तरीके से हिफाजत कर रहे हैं, अमेरिका के सामने नहीं झुके। और इनका ये भी कहना था कि अगर इमरान खान हमें कॉल देंगे जिस तरीके से भी हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। उम्मीद है आज का फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहेगा वॉइस ऑफ कैनेडा टीवी फ़ख्रे पाकिस्तान। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम करते हैं नाज अपने पाकिस्तान के हीरोज पर, जो भी हो पाकिस्तान का फख्र करते हैं हम इसे अपने शो में नशर। आप हो किसी भी शोबा से वाबस्ता और करते हैं पाकिस्तान की खिदमत, हम दिखाएंगे आपके कारनामे अपने प्रोग्राम फ़ख्रे पाकिस्तान विद सलमान लुकमान में, ओनली ऑन प्राइम कैनेडा टीवी पर।